सभी प्रियजनों को, हिंदी लैंग्वेज कॉन्ग्रीगेशन के भाइयों बहनों को, और जो लोग इस वीडियो को आगे देखेंगे, सुनने वालों को, सभी को जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन सबों के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद देंगे, अपने हृदयों को तैयार करेंगे कि हम उसकी उपस्थिति में जा सकें। आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता। भजन संहिता का हम पढ़ेंगे 100वां अध्याय, साम 100, ज़बूर 100। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद, उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। खुदा के इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पर हमें आशीष मिले। आइए हम आंखों को बंद करेंगे। सही में हमारा खुदावन खुदा भला है। उसने हमें पिछले साल बचा के रखा, पिछले हफ्ते बचा के रखा, हमारी रक्षा की, हमारी हर आवश्यकता को पूरा किया, हमें स्वस्थ रखा, अपने नाम में आनंदित रखा, अपने नाम के प्रति धन्यवाद से हमारे मुंह को भर दिया और अपने वचन में बढ़ाया। सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे आसपास जितने लोग हैं, हमारे घर परिवार, बच्चों, सबको आशीषित किया। हे प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आप ही की स्तुति करते हैं। प्रभु, स्तुति के योग्य आप ही हैं। प्यारे पिता, आज आपके वचन को सुनने के लिए जितने लोग लालायित हैं परम पिता, जितने लोग इच्छा रखते हैं प्यारे पिता, ओ प्रभु, अपने घरों में बैठ के हो, चाहे दूर देश में बैठ के हो, चाहे साथ बैठ के हो, प्यारे पिता, हम जानते कि रूह में हम एक साथ हैं। सबों को भरपूरी से आशीषित करिएगा प्रभु जी। आज उनकी जो प्रार्थनाएं हैं प्यारे पिता, कहीं अनकहीं आप सर्वज्ञाता हैं, जानने वाले, सब जगह उपस्थित रहने वाले खुदा है। कल, आज और आने वाले कल में भी समान रहने वाले खुदा है। आप आदि और अंत हैं प्यारे पिता। हर एक को अपनी रूह की मामूरी से भर करके प्रभु जी आशीषित करिएगा, हर एक की इच्छाओं को पूरा करिएगा, हर एक की प्रार्थनाओं का उत्तर दीजिएगा प्यारे पिता। आज कोई झोली खाली ना रहने पाए प्यारे पिता, और जो आज लोग इस वचन को सुने प्रभु जी, उनमें एक अंदरूनी परिवर्तन आए, हर शब्द आपका उनके दिलों में नक्श हो जाए और 100 गुना प्रभु जी, 100 गुना ही नहीं, 1000 गुना फल लाने वाले हो, ऐसी आशीष दीजिएगा। धन्यवाद देते हैं परम पिता। दुनियावी सोचे, दुनियावी बातें हमारे दिमागों से दूर हो जाए प्यारे पिता, और हे पाकरू, अपने पाकरू की उपस्थिति में इस सभा में नियंत्रण रखिएगा और आखिर तक लेके जाइएगा। धन्यवाद देते हैं, स्तुति, महिमा और प्रशंसा आपको देते, सारा गौरव, आदर, सम्मान आपको देते। इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के मीठे, पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आइए, ये समय है कि जैसा वचन कहता है कि उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, तो हम उसके फाटक में आनंद और धन्यवाद करते हुए प्रवेश करेंगे सिस्टर लखवीर के साथ में। हालेलुया। मेरी तरफ से सारी कलीसिया को, सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज का दिन खुदावंद ने हमें दिया है, तो क्यों ना हम सब मिलके इसमें आनंदित हों, खुशियां मनाएं और इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर शाम के लिए खुदावंद को धन्यवाद दें। हालेलुया। आइए हम सब मिलके खुदा की महिमा के लिए गीत गाएंगे। गीत का टाइटल है आज का दिन यहोवा ने बनाया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो,
आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे ओ यस फादर। आता हूँ तेरे पास, सिर्फ तुझ में ही हमारी उम्मीद है, तुझ में ही आस है प्यारे पिता। ओ यस फादर, मुझको कबूल कर ले, जी पिता, हमें मेरे पापों से शुद्ध कर दे। ओ जी मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। ये सही है परम पिता कि हमें सिर्फ और सिर्फ आनंद आपकी उपस्थिति में होता है प्यारे पिता। हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं प्यारे पिता, परंतु हमें उस आनंद की प्राप्ति और कहीं नहीं होती प्रभु जी। इसीलिए हमारे हृदय आपके नाम के प्रति धन्यवाद से भरे जी हुए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम होठों की सैक्रिफाइस चढ़ाते हैं, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं जी प्रभु जी। और लखवीर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो धन्यवाद का एक गीत प्रभु की महिमा के लिए गाएं। जी, आइए हम सब मिलके खुदावंत को धन्यवाद का एक गीत समर्पित करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद दे धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद दी पेट चढ़ा
धन्यवाद दी पेट चढ़ाए सच्चे रब दा शुक्र मनाए धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया खुशी नाल ओदा धन्यवाद कर करके खुशी नाल ओदा धन्यवाद कर करके लेनी बरकत असा चोली पर पर के लेनी बरकत असा चोली पर पर के ओदे दर तो कदे ना खाली जाए ओदे दर तो कदे ना खाली जाए सच्चे रब दा शुक्र मनाए धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया धन्यवाद दी पेट चढ़ाए धन्यवाद दी पेट चढ़ाए सच्चे रब दा शुक्र मनाए धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया ओ दिन अज दा उसने विखाया दिन अज दा उसने विखाया ओ जिने अज तक सानू बचाया जिने अज तक सानू बचाया ओनू दिल चों कदे ना भुलाए ओनू दिल चों कदे ना भुलाए सच्चे रब दा शुक्र मनाए धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया धन्यवाद दी पेट चढ़ाए सच्चे रब दा शुक्र मनाए धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया मुट्ठी खोल सब जियां नू रजांदा ए मुट्ठी खोल सब जियां नू रजांदा सुते पत्थरां चों पानी दे वगांदा ए सुते पत्थरां चों पानी दे वगांदा ओदी बंदगी च चावां नाल जाए ओदी बंदगी च चावां नाल जाए सच्चे रब दा शुक्र मनाए धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया धन्यवाद दी पेट चढ़ाए धन्यवाद दी पेट चढ़ाए सच्चे रब दा शुक्र मनाए धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया 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 जी परमपिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जब हम धन्यवाद देते हैं हमारी रूहें आपकी तरफ उठती हैं प्यारे पिता। हे प्रभु जी हम होली प्लेस में प्रवेश करते हैं प्यारे पिता। प्रभु जी इस समय में हम आपकी पाखरू को बुलाते हैं। हे पाखरू आकर के कब्जा करिएगा आके कब्जा करिएगा और इस सभा को अपने नाम की खातिर अपने हाथ में लेकर के पूर्ण करिएगा। हे पाखरू आज प्रभु का प्रकाश हम पर प्रकाशित कर दीजिए।
जी हम पर, हर सुनने वालों पर वो आपका नाम महिमा लेने पाए। धन्यवाद देते। आइए हम अगला गीत मेडिटेशन सॉन्ग सुनेंगे लखवीर से। हालेलुया, प्रेज गॉड। आइए हम खुदा की महिमा के लिए एक और गीत गाएंगे। अपनी हजूरी में मेरे खुदा, अपनी हजूरी में मेरे खुदा, रुकी मामूरी से मेरे खुदा, मुझे छूले 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 तू, मुझे छूले 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 तू, छूले मुझे मेरा जीवन बदल, छूले मुझे मेरा जीवन बदल, सारे गुनाह जाए दिल से निकल, सारे गुनाह जाए दिल से निकल। हाँ, मुझको पिला दे तू जीवन का जल, मुझे छूले 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 तू, मुझे छूले 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 तू, छूले मुझे मेरा जीवन बदल, छूले मुझे मेरा जीवन बदल, सारे गुनाह जाए दिल से निकल, सारे गुनाह जाए दिल से निकल। हाँ, मुझको पिला दे तू जीवन का जल, मुझे छूले 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 तू, मुझे छूले 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 तू, टूटा हुआ एक दर्पण हूँ मैं, टूटा हुआ एक दर्पण हूँ मैं, उजड़ा हुआ एक आंगन हूँ मैं, उजड़ा हुआ एक आंगन हूँ मैं, 12 बरस की रोगन हूँ मैं, मुझे छूले 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 तू, मुझे छूले 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 तू, छूले मुझे मेरा जीवन बदल, छूले मुझे मेरा जीवन बदल, सारे गुनाह जाए दिल से निकल, सारे गुनाह जाए दिल से निकल, मुझको पिला दे तू जीवन का जल, मुझे छूले 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 तू, मुझे छूले 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 तू, ढूंढे तुझे ये निगाहें मेरी, ढूंढे तुझे ये निगाहें मेरी, तरसे तुझे ये बाहें मेरी, तरसे तुझे ये बाहें मेरी, कर दे खत्म सारी आहें मेरी, मुझे छूले 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 तू, मुझे छूले 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 तू, छूले मुझे मेरा जीवन बदल, छूले मुझे मेरा जीवन बदल, सारे गुनाह जाए दिल से निकल, सारे गुनाह जाए दिल से निकल, मुझको पिला दे तू जीवन का जल, मुझे छूले 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 तू, मुझे छूले 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 तू, तेरे वचन हृदय में भरूं, तेरे वचन हृदय में भरूं, जो तू ना चाहे मैं वो ना करूं, जो तू ना चाहे मैं वो ना करूं, जब तक है सांसें मैं तुझसे डरूं, मुझे छूले 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 तू, मुझे छूले 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 तू, अपनी हजूरी में मेरे खुदा, अपनी हजूरी मेरे खुदा, रूह की मामूरी से मेरे खुदा,
रुकी मामूरी से मेरे खुदा, मुझे छू ले छू ले छू ले तू, मुझे छू ले छू ले छू ले तू, मुझे भर दे भर दे भर दे तू, नया कर दे कर दे तू, मुझे छू ले छू ले छू ले तू, मुझे छू ले छू ले छू ले तू, मुझे भर दे भर दे भर दे तू, नया कर दे तू। हालेलुया, धन्यवाद, प्रेज गॉड, धन्यवाद, धन्यवाद हालेलुया, देते हैं, हालेलुया, धन्यवाद देते हैं, प्रार्थनाओं में हालेलुया, झुके प्रेज रहेंगे। गॉड, हालेलुया। हे प्यारे धन्यवाद पिता पिता परमेश्वर, परमेश्वर, जी प्रभु जी, आपकी उपस्थिति में आते धन्यवाद हैं। पिता प्यारे परमेश्वर। पिता, थैंक यू लॉर्ड हमारे दिलों जीसस, से हर गुनाह थैंक यू को, लॉर्ड, थैंक हर यू लॉर्ड, बुरी बात थैंक यू को जो लॉर्ड, तुझे पसंद थैंक यू नहीं है, लॉर्ड, प्यारे थैंक यू पिता, लॉर्ड पिता निकाल परमेश्वर। दे हो ਤੁਹਾਡਾ प्यारे पिता ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, परमेश्वर। ਤੁਹਾਡਾ आज हम ਧੰਨਵਾਦ अपने ਪ੍ਰਭੂ आप ਜੀ। को समर्पित करते हैं। जी पिता प्यारे परमेश्वर, पिता, अपनी अपनी पाकरू देहियों की ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ मामूली 'ਚ से सौंਪ ਦਿੰਦੇ अपने ਮੇਰੇ पाक पिता लहू से हमें परमेश्वर। नया कर जी दीजिए। पिता ओ परमेश्वर, प्यारे पिता खुदावन ਤੁਹਾਡਾ परमेश्वर, ਧੰਨਵਾਦ हर ਕਰਦੇ ਹਾਂ वो ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ, आज बातें ਦੇ जो वचन ਦੇ हमें लिए। तेरी तरफ बढ़ने से रोके, जी प्यारे पिता पिता, उन सब परमेश्वर, बातों को तू दूर कर देना। जी प्यारे ओ खुदावन, प्यारे पिता हालेलुया, परमेश्वर, हालेलुया, प्रभु जी, अपने हालेलुया, वचनों से भर दे। हालेलुया, आज हमने अपने हालेलुया, आप को खाली हालेलुया, कर दिया हालेलुया। जी तेरे पिता सामने। परमेश्वर, हे प्यारे हालेलुया, पिता, अपने प्रेज आप को गॉड, खाली कर दिया, प्रेज अपने गॉड, वचनों प्रेज से गॉड, भर दे प्रेज प्यारे गॉड, पिता हालेलुया, परमेश्वर। ओ हालेलुया, प्यारे प्रेज पिता, गॉड, आज जो प्रेज गॉड। यहाँ पे प्रभु जी बीमार ਤੁਹਾਡਾ हृदय आए ਧੰਨਵਾਦ। हैं प्यारे जी पिता, पिता ओ परमेश्वर, प्रभु जी, प्यारे उन खुदावन, सब प्रार्थनाओं को कुछ ਤੁਹਾਡੇ लेकर के ਹੱਥਾਂ 'ਚ सौंਪ जिसम ਦਿੰਦੇ में ਹਾਂ। बीमारियां हैं जी प्रभु, पिता ओ परमेश्वर, प्रभु जी, हम हालेलुया, उन बीमार हालेलुया, लोगों के लिए हालेलुया, प्रार्थना करते हैं हालेलुया, कि आज हालेलुया, अपनी रूह की उपस्थिति में हालेलुया, रख करके, प्रेज गॉड, हे प्रेज प्यारे गॉड, पिता, प्रेज गॉड, अपने राइचस हालेलुया, राइट हैंड का हालेलुया, स्पर्श दे दे। हालेलुया, आपका हालेलुया, पाक लहू उनकी हालेलुया, प्रेज बीमारियों की गॉड। जगह पे लगा देते हैं। जी पिता पास्टर परमेश्वर, प्रेम, ओ जी पिता हेना, परमेश्वर, प्यारे पिता प्यारे खुदा, परमेश्वर, जी रियास भाई, और जी ऐसे प्रभु कई जी, अनगिनत तेरी लोग बेटी हैं सीमा प्यारे को पिता। पिता सीमा को परमेश्वर आपके उसके हाथों में गोइटर पे, सौंप, ओ प्यारे पिता जी पिता परमेश्वर, परमेश्वर, आपका जी पाक लहू प्यारे लगा खुदावन, देते। उन पिता लोगों पर परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ जिन्हें कोड़े जोड़ों के खाना दर्द सी है चंगे प्यारे हो पिता, गए प्रभु किडनी जी। की फेलियर है, जी पिता उनको प्यारे पिता परमेश्वर, परमेश्वर, प्रेज ओ गॉड, पास्टर हालेलुया, प्रेम, सबको आपके हालेलुया, हाथों में दे हालेलुया। देते हैं जी प्यारे पिता पिता। प्रभु परमेश्वर, जी, हम प्यारे नाम नहीं खुदावन जानते प्रभु पर जी, आप ਤੁਹਾਡੇ जानते हैं। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ एक एक ਲਿਖਿਆ को प्रभु अपने जी, अपने पाक ਜਿੱਥੇ लहू ਇੱਕ से ਜਾਂ ਦੋ कवर कर ਜਣੇ ਤੁਹਾਡੇ दीजिए ਨਾਮ प्यारे ਦੇ ਵਿੱਚ पिता। ਇਕੱਠੇ हे ਹੁੰਦੇ यीशु राजा, प्रभु जी, आपका पाक लहू ਉੱਥੇ लगा ਤੁਹਾਡੇ दिया, ਪਿਤਾ जो कोड़े परमेश्वर, खा के आपने ਤੁਸੀਂ ਇਸ उनकी ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ बीमारियों को ਮੌਜੂਦ चंगाई ਹੋ दे दी है ਜੀ प्यारे ਪਿਤਾ पिता। चाहे परमेश्वर, शारीरिक प्रभु हो, जी, आत्मिक हो, जी मानसिक हो, प्रभु जी, आध्यात्मिक हो, प्यारे पिता, अपनी जी चंगाई पिता से भर दीजिए। परमेश्वर, जी ओ पिता प्यारे पिता, परमेश्वर, अपने अपने जी पिता वचनों में परमेश्वर, बढ़ाइए, थैंक जो यू लॉर्ड हमारे जीसस, राह के लिए थैंक यू, रोशनी, कदमों के लिए जी चिराग पिता है, उन परमेश्वर, वचनों से मामूर कर दीजिए ओ जी पिता प्यारे पिता। परमेश्वर, ओ थैंक प्रभु यू जी, लॉर्ड, थैंक यू लोगों लॉर्ड, की जो थैंक यू लॉर्ड। अपनी हकामी की, पवित्र वीजों आत्मा की ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ ਪਿਤਾ ਜੀ, समस्याएं हैं प्यारे पिता, प्रभु जी अपनी जॉब पवित्र के आत्मा मसले ਦੇ ਨਾਲ हैं ਆਪਣੇ प्यारे ਬੱਚਿਆਂ पिता, ਨੂੰ ਭਰ उन ਦਿਓ ਮੇਰੇ सबको ਜ਼ਿੰਦਾ पूरा ਖੁਦਾਵੰਦ करिएगा ओ प्रभु जी प्यारे ਤੁਹਾਡਾ पिता ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ परमेश्वर। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ इस ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ देश के ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ राजा को, ਛੱਡੋਗੇ प्रजा प्रभु को जी, आपके हाथ में देते हैं। जी पिता अपना प्रकाश परमेश्वर, प्रकाशित करिए, जी प्रभु अपने जी, बुद्धि और जी ज्ञान से प्यारे भर के खुदावंद, नियम कानून बनाइए, ताकि तेरे बच्चे आसानी से यहाँ पे शांति से रह जी सके पिता प्यारे पिता। परमेश्वर, उन लोगों के हालेलुया, लिए दुआ करते हालेलुया, हैं जिन पे हालेलुया, परसिक्यूशन है प्यारे पिता। हालेलुया, ओ प्रभु जी, जिन प्रेज देशों में आपके लोगों पर, गॉड प्रभु बच्चों जी पर ਤੁਹਾਡਾ अत्याचार ਧੰਨਵਾਦ, चालू है ਧੰਨਵਾਦ, प्यारे ਧੰਨਵਾਦ पिता, पिता उनके लिए परमेश्वर, दुआ करते हैं जी कि पिता उन्हें परमेश्वर, उन्हें प्रभु जी उन परेशानियों से धन्यवाद, बाहर धन्यवाद, निकालिए धन्यवाद, और अपने धन्यवाद नाम प्रभु को जी महिमा ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ दीजिएगा ओ पिता प्यारे पिता। परमेश्वर, ਤੁਹਾਡਾ हम उन ਧੰਨਵਾਦ खुदा देशों के बाप, लिए ਤੁਹਾਡਾ दुआ करते हैं ਧੰਨਵਾਦ जहाँ प्रभु जी, लोगों के ਤੁਹਾਡਾ ऊपर ਧੰਨਵਾਦ, समस्याएं ਧੰਨਵਾਦ, हैं। ਧੰਨਵਾਦ ओ पिता प्यारे पिता, परमेश्वर, इंडिया में खेत जी पिता जो परमेश्वर, किसानों पर समस्याएं हैं, ओ प्रभु, दूसरे जी देशों पिता में जो परमेश्वर, समस्याएं सब हैं, कुछ ਤੁਹਾਡੇ जहाँ ਹੱਥਾਂ ਦੇ प्यार ਵਿੱਚ, मोहब्बत ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ शैतान ਵੀ ने ਕੰਮ अपना ਨਾਮੁਮਕਿਨ तांडव कर ਨਹੀਂ रखा ਆ, है, प्रभु ਅਣਹੋਣਾ उन ਨਹੀਂ ਆ सबको प्रभु जी, आपके हाथ में दे ਤੁਸੀਂ देते ਸਭ हैं। ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋ प्रभु जी, जी प्यारे ਤੁਹਾਡਾ पिता ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ परमेश्वर, ਹਾਂ प्रभु जी, धन्यवाद ਤੁਸੀਂ देते ਇਸ हैं। ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋ अपना प्रभु जी, अपना प्रकाश प्रकाशित जी पिता करिएगा प्रभु जी। परमेश्वर, जहाँ प्रकाश प्रभु होता जी, है वहाँ अंधकार वचन ਦੇ नहीं रह ਹਰ ਇੱਕ जाता, ओ ਦੂਜੇ प्यारे भेदाਂ ਨੂੰ पिता ਖੋਲ ਦਿਓ ਪਿਤਾ परमेश्वर। तो परमेश्वर, अपने अपने तेरे प्रकाश में बच्चे सबको तेरी ले बेटियां चलिएगा। हम वचन दे विच धन्यवाद बढ़ देते हैं सकन कि प्रभु जी, आज तक दया आपने अनुग्रह करना, किया है ये जी कार्य। पिता प्यारे परमेश्वर, पिता, जबकि वचन पढ़ती हूँ, अपने आप को समर्पित करती जी हूँ। पिता हे परमेश्वर, पाकरो, अपनी अपनी धन्यवाद पिता मामूरी से परमेश्वर, जी पिता मेरे परमेश्वर, मुंह को, अपनी मामूरी से, आग की शोलों से जी मेरे पिता मुंह को, होठों को छू लीजिएगा। जी पिता परमेश्वर, और पाखरो, मैं जानती हूँ धन्यवाद, कि ये धन्यवाद, दानियल का धन्यवाद, अध्याय 7 आसान किताब नहीं है जी पिता परमेश्वर, प्रभु जी, परंतु
अपने आप को मैंने आपके सामने समर्पित कर जी दिया है। पिता परमेश्वर। अपनी पाखुर की मामूरी में जी इस पिता वचन के परमेश्वर। द्वारा, इस अध्याय के द्वारा आप जो लोगों को कहलवाना चाहते हैं, साधारण शब्दों से मेरे मुंह से बाहर निकलने दीजिए। जी पिता प्रभु, परमेश्वर। जरूर मैं तैयार करती हूँ, पर सामर्थ आपकी चाहिए जी मुझे। पिता परमेश्वर। अपने सामर्थ्य से लेके जाइएगा प्यारे जी पिता। पिता अपने परमेश्वर। लोगों से स्पष्ट रूप से बात जी करिएगा। पिता अपना परमेश्वर। प्रकाश प्रकाशित जी करिएगा, प्रभु जी। रेवलेशन दीजिएगा, जी ताकि प्रभु वे जी। समझ सके कि ये समय जो हम आपके अनुग्रह के तहत रह रहे हैं, जी ये पिता कितना परमेश्वर। कठिन है और हमें कितना सावधान रहने की जरूरत है। जी पिता धन्यवाद देते परमेश्वर। हैं, धन्यवाद। स्तुति महिमा प्रशंसा देते हुए प्रभु जी इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। आमीन आमीन। आमीन। आज आज जबकि हम अध्याय डैनियल के अध्याय 7 पर हम विचार करेंगे और पढ़ेंगे, वर्स टू वर्स पढ़ना चाहते हैं, परंतु अध्याय लंबा है। फिर भी क्योंकि गैप पड़ी है, हमने 6 पे आके रुक गए थे और नए यीशु के जन्म के अवसर और नए वर्ष के अवसर पर इस पे ब्रेक दी गई थी। तो आइए अभी हम रेस्टोर करेंगे इस डैनियल के बुक के अध्ययन को, पुस्तक के अध्ययन को 7वें अध्याय से। तो हम आपको एक बार फिर से शॉर्ट में रिवाइज कर देना चाहते हैं कि ये जो डैनियल की किताब है, ये भविष्यवाणियों के बारे में है। इसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक भविष्यवाणियों के बारे में लिखा गया है। प्राथमिक जो भविष्यवाणियां हैं वो डैनियल के जीवंत रहते हुए में फुलफिल होने वाली भविष्यवाणियां। जो दूसरी है द्वितीय, वो उसकी उपस्थिति में और उसके जीवन काल में जो हुई है या मरने के कुछ समय तक जो हुई हैं, ये उसके बारे में है। और तृतीय जो भविष्यवाणियां हैं, यह अंत समय के बारे में बताती हैं, जो दानियल के मरने के बाद में पूरी हुई हैं। जिसे हम कहते हैं कि जो ईसा पूर्व हुई हैं और ईसा के बाद होने वाली है, उन भविष्यवाणियों के बारे में है। आइए हम देखेंगे यशायाह की किताब 46वां अध्याय और उसका 9 और 10वां वचन क्या कहता है कि प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से है, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ, दूसरा नहीं, कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी पूरी करूंगा। करूंगा। तो जो भविष्यवाणियां हुई हैं वो क्यों हुई हैं? क्योंकि खुदा परमेश्वर हमारा वही सब जानता है, वही सब कुछ जानता है और वही परमेश्वर है, उसके सिवा कोई नहीं है। वचन में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य में भी लिखा हुआ है कि आदि और अंत वही है, अल्फा और ओमेगा वही है। खुदावंद खुदा यहोवा हमारा परमेश्वर ही एलोहिम है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और ये जो बातें हैं ये 12वें अध्याय तक चलने वाली हैं। तो ये जो हमारी भविष्यवाणी की जो बातें हैं, भविष्य कौन जानता है? सिर्फ हमारा खुदावंद खुदा जानता है। और और आपको बता दें कि इसीलिए हमें उसकी बातों पे घमंड है, क्योंकि उसका एक भी वचन बदला नहीं है। उसका हर एक वचन ए और एमेन है। हम देखते हैं कि 7 से 12 तक ये द्वितीय भविष्यवाणियां चलती हैं, भविष्यवाणियां चलती हैं। और ये जो भविष्यवाणियां हैं ये सब एपोक्लिप्टिक है, मतलब ये दर्शन या चिन्ह के द्वारा बताई गई, सिंबलिक है। और सिर्फ 25% जो है, जो परमेश्वर ने खुद प्रश्न किया है और खुद ही उसका उत्तर भी दिया है। जो सुनने वाले, समझने वाले, वही इस बात को समझ पाते हैं। और ये जो अध्याय है ये 553 वर्ष बिफोर क्राइस्ट, बीसी लिखा हुआ है। और हिब्रू और इब्रानी भाषा में लिखा हुआ है। और छठवें के अनुसार अगर हम देखें तो वहां पर डैनियल की की जो
एक तरह से हम देखें, हिस्ट्री बताती है कि उस समय तक डैनियल का अंत हो चुका था, मर चुका था, परंतु इसे हमें सुनना और समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अ, 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 जब ये 7वां अध्याय, ये 20 से 90 वर्ष तक की आयु में उसने लिखा हुआ है, क्योंकि जब उसकी मृत्यु हुई तो वो 90 वर्ष के आसपास, या उसके तकरीबन तकरीबन उसके आसपास ही उसकी उम्र थी। हम देखते हैं कि जो डैनियल है, ये एक भविष्यवक्ता है जो भविष्यवाणी कर रहा है, एक प्रचारक है और प्रचार कर रहा है। और जो हम देखते हैं कि जो डैनियल का दूसरा अध्याय है, 7वां अध्याय, और यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय, ये सब एक ही है। सब में एपोक्लिप्टिक भविष्यवाणियां की गई हुई हैं। ऐसा क्यों किया गया? सिंबॉलिक क्यों है? उसमें हर एक चीज का अर्थ है कि सिर, मुंह, सिंह, सबका अर्थ है। और एपोक्लिप्टिक तरह से क्यों खुदा ने बात की हुई है? ताकि जो भविष्यवाणी कर रहा है वह भी नुकसान ना पाए, भविष्यवाणी को सुनने वाले समझ जाएं, उससे ज्ञान प्राप्त कर सके और उससे सीख सके। और इसीलिए तो डैनियल को कहा गया है कि बंद कर दे। और ये किताबें फिर किसने खोली? यूहन्ना। और हम देखते हैं कि इसमें 4 राज्यों के विषय में लिखा हुआ है। 6 किंगडम के बारे में लिखा, 4 राज्य और 6 किंगडम। तो बेबीलोन, मीडो पर्शियन, ग्रीस, रोम। और फिर जो 5वां है लिटिल हॉर्न, वो एंटी क्राइस्ट है। और 6वां है रॉक, जो यसु को प्रदर्शित करता है, यसु के सेकंड कमिंग को प्रदर्शित करता है। हमने देख चुके हैं कि नबूकदनेस्सर एक मूर्ति को बनाता है, जिसका सिर सोने का, फिर छाती पीतल की, और जांघें लोहे की, सीना चांदी का, जांघें पीतल की और पैर लोहे के, और उसके बाद मिट्टी और लोहे का। इसके बारे में आपको बताया जा चुका है। तो अब हम देखेंगे कि, और ये जानते हैं कि वो ही हमारा भविष्य। हम लोग एक गीत गाते हैं इंग्लिश में कि बिकॉज ही लिव्स वी कैन फेस टुमारो, बिकॉज ही लिव्स ऑल फियर हैज गॉन। उसने जब बता दिया है तो फिर वो डर निकल जाता है, हम उसके वचन में और दृढ़ होने लगते हैं। बिकॉज वी नो दैट ही होल्ड्स आवर फ्यूचर, वो हमारे भविष्य को होल्ड करता है, वही जानता है हमारे भविष्य के बारे में। तो अब देखते हैं कि जो 7वां अध्याय है, इसके 3 भाग में हम इसे बांटते हैं। पहला जो भाग है वो 1 से लेके 8 वचन तक है, दूसरा 9 से 14 वचन तक का है भाग, और तीसरा है 15 से 28। इसमें टोटल 28 वचन हैं। और हम देखते हैं कि पहले भाग में स्वप्न के बारे में है, और उसमें दूसरे भाग में स्वप्न में ही वो दूसरा स्वप्न देखता है। और फिर बाद में 15 से 28 में दोनों का अर्थ, डैनियल दोनों स्वप्नों के अर्थ जो भाग 1 और भाग 2 में देखेंगे, उसका अर्थ लिखा गया है। तो परमेश्वर खुद अपने स्वर्गदूत को भेज रहा है, और उस समय प्रकाशित वाक्य तो नहीं था, परंतु अब हमारे पास वह प्रकाशित वाक्य है। और ये सब बातें प्रकाशित वाक्य में लिखी हुई हैं। अगर हमें कहीं समझ नहीं आती है तो हम प्रकाशित वाक्य को भी देख सकते हैं, और वह हमें ज्ञान देता है। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से खुदा हमसे बात करता है। डैनियल का स्वप्न हम देखेंगे, और हम पढ़ेंगे डैनियल का 7वां अध्याय, उसकी डैनियल के 7वें अध्याय की 1 से लेकर के 8 वचन तक। बेबीलोन के राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में दानियल ने पलंग पर स्वप्न दर्शन देखे, मतलब स्वप्न भी देखा और उसका दर्शन भी देखा, ड्रीम भी देखा, विजन भी देखा। ये प्लूरल में लिखा हुआ है। तब उसने वह स्वप्न लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया, स्वप्न भी लिख करके उसको डिस्क्राइब भी किया। डैनियल ने यह कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी। कहां पर? महासागर पर। इसके बारे में मैं पहले 8 वचन तक पढ़ के फिर आपको बताती हूँ।
तब समुद्र में से 4 बड़े-बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। पहला जंतु सिंह के समान था, उसके पंख उकाब के से थे। ध्यान रखिएगा, जंतु का नाम दिया सिंह, उसके पंख उकाब। मेरे देखते-देखते उसके पंखों के पर नोच दिए गए और वो भूमि पर से उठाकर मनुष्य के समान पाँवों के बल खड़ा किया गया और उसे मनुष्य का हृदय दिया गया। मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था। पहला कैसा था? पहला कैसा? उकाब के से। उकाब की तरह। सिंह के समान था, उसके पंख उकाब के से थे। अभी ये दूसरा रीछ की तरह। हम्म, और एक पांजर के बल उठा हुआ था और उसके मुंह में दांतों के भी 3 पसलियां थी और लोग उससे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एपोक्लिप्टिक है, मैं आपको बता चुकी हूँ, समान और जंतु है जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख है और उन जंतु के 4 सिर थे। उस जंतु के 4 सिर थे और उसको अधिकार दिया गया। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की। स्वप्न में ही वो विजन देख रहा है कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं। ध्यान दीजिएगा, बड़े बड़े लोहे के दांत हैं। वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है। वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है और उसके 10 सिंग है। मैं उन सिंगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सिंह निकला और उसके बल से उन पहले सिंगों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सिंह में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी था। हम्म, ये पहला भाग है दानियल के 7वें पुस्तक के एक का। सेकंड। तो हम देखते हैं कि जो बेलशस्सर, जो प्रथम वर्ष में डैनियल ने स्वप्न देखा और उसके अंतर्गत उसने और अनेक स्वप्न देखे, उसका अर्थ भी लिखा और उसने प्रोफेसी की, बताया उसमें। और क्योंकि डैनियल का संबंध क्यों ऐसा हुआ कि सिर्फ डैनियल को बताया गया, क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि डैनियल का संबंध यरूशलेम से है और इजराइलियों से है। एंटी क्राइस्ट का भी संबंध यरूशलेम और इजराइलियों से है। रैप्चर का संबंध भी यरूशलेम और इजराइलियों से है। और मिलेनियम ईयर जो आने वाला है उसका भी संबंध यरूशलेम और इजराइल से है। और प्रियो, यसु का आना भी यरूशलेम और इजराइल से है। तो एंटी क्राइस्ट का खत्म होना और जो मैगदोन की लड़ाई है, इन सब का संबंध यरूशलेम और इजराइल से है। और इन सब का कनेक्शन जो है ये मिडिल ईस्ट से ही है। और हम देखते हैं कि रोमियो की किताब 11 के अनुसार इन इस जो जो एंटी क्राइस्ट का खुदावन का आना, अंत समय का होना, ये सब किसने रोक रखा है? रोमियो के 11 के अनुसार परमेश्वर ने इस काम को रोक के रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि लूसीफर सुसमाचार का प्रचार पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। लूसीफर का आना, अंत समय का आना, कष्ट का आना या ट्रिबुलेशन का आना रोक रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि यह तब तक नहीं होगा। रोमियो के 11वें अध्याय में और प्रकाशित वाक्य के 5 के 7वें वचन में और प्रकाशित वाक्य के 7 के 9वें वचन में लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जब तक यीशु के लहू की कीमत नहीं चुका दी जाती, यीशु के रक्त का फल जब तक नहीं चुका दिया जाता या दुनिया में सब जगह सुसमाचार का प्रचार नहीं हो जाता, तब तक यह कार्य पूरा नहीं होगा। तो आइए हम देख लेंगे जल्दी से रोमियो की किताब 11वां अध्याय। रोमियो की किताब 11वां अध्याय, उसका हम देखते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि इज़राइल का उद्धार रोक रखा हुआ है।
क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर ने सबको, इसमें लिखा हुआ है सारे इज़राइल का उद्धार। अगर आप चाहें तो 25 से लेकर के आप 36 अध्याय तक, 36 वचन तक पढ़ सकते हैं कि खुदा ने रोक रखा हुआ है ताकि वह सब पर दया कर सके। कैसी दया कर सके? वचन को प्रकट करवा सके वह। इसलिए तो आप पढ़िएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा अध्याय है, तो हम इसके अधिक डिटेल में नहीं जाना चाहते। उसी तरह से थेसलोनिकियों, दूसरा थेसलोनिकियों की दूसरी पत्री, दूसरे थिस्सलुन पहला थिस्सलुनीकियों उसके दूसरे अध्याय का 4, 3, 6, 7। पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं, और इससे मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को, जो हमारे मनों को जांचता है, प्रसन्न करते हैं। क्योंकि तुम जानते हो कि हम न तो कभी चापलूसी की बातें किया करते, न लोभ के लिए बहाना करते। परमेश्वर गवाह है, यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते हैं, तो भी हम मनुष्यों से आदर नहीं चाहते। हमने कभी, और न तुमसे न और किसी से, परंतु नहीं, एक मिनट, दूसरे थिस्सलुनीकियों की किताब देखेंगे, उसके दूसरे अध्याय का, दूसरे अध्याय का 4, 3, 4, 6, 7 देखेंगे। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले, और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुम से ये बातें कहा करता था? तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है। कौन रोक रहा है? जो उसे अभी रोक रहा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो। मतलब इसे, जब तक खुदा का वचन पूरा प्रचार नहीं हो जाता, तब तक यह कार्य रुका रहेगा। अगर हम प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय की 7वां वचन देखें, तो उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा है वह पुस्तक ले ली। तब उसने उस पुस्तक ले ली, और वे 4 प्राणी जो इनके बारे में लिखा हुआ है, इसी रेवलेशन के बारे में, कि यह आएगा सेकंड कमिंग के समय में। और तब उसने पुस्तक ले ली, तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा, धूप और पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे यह नया गीत गाने लगे, तो इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, भाषा, लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। तो जो परमेश्वर के लोगों के बीच में यीशु के नाम का प्रचार ना हो जाए, तब तक यह कार्य नहीं होगा। इसी प्रकार 7वें अध्याय के 9वें वचन में लिखा हुआ है इसी के, कि इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। तो प्रियो, यह बात तब तक नहीं होगी जब तक यीशु के वचन का प्रचार, सुसमाचार का प्रचार नहीं हो जाता। हालेलुया, खुदा के नाम को महिमा मिले। हम देखते हैं कि हमने देखा डैनियल की किताब में कि वह खिड़की खोल करके इज़राइल की ओर मुंह करके प्रार्थना किया करता था। तो जो सबसे पहला खुदा ने काम दिया है कि हम भी, और क्यों? क्योंकि सुसमाचार
का प्रचार हमको करना है, सुसमाचार को फैलाना है, ताकि हम उसका प्रतिफल पा सके। और ये जो 4 प्राणी की बात हुई है, वह शेर, भालू और चीता के बारे में बता रहे हैं। यह बेबीलोन और मीडो पर्शिया, और चीता मतलब यूनानी ग्रीस देश के बारे में लिखा हुआ है कि यहाँ से राजा आएंगे, और जिसके बारे में हम जान चुके बेबीलोन के लिए, मेदो पर्शिया का हम जान चुके कि वहां पर मादी फरासी आकर के जब राज करते हैं तो उनका नाम है दारा, बेल्शस्सर। और जो चीता है, यह अलेक्जेंडर को शो करता है। और जो ड्रैगन है, ये 7 सिर वाले जो सिंह की बात हो रही है, यहाँ 7 सिर है और 10 सिंह है। यह कहाँ से है? रोम से संबंध रखता है। और हम देखते हैं कि जो दूसरे वचन में बातें लिखी हुई हैं, इसका जो दर्शन है, ये वचन में लिखा हुआ है कि क्यों हमें सुसमाचार का प्रचार करना अधिक से अधिक, क्योंकि यूहन्ना की इंजिल इसके 9वें अध्याय के 4 वचन में लिखा है कि ये समय है, हमें यह कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी रात आने वाली है कि जब हम नहीं कर सकते। यह दिन का समय है, यीशु के प्रचार का समय है, तो ये हमें इसी समय में कर लेना चाहिए। हम देखेंगे यूहन्ना की इंजिल 9वां अध्याय, और इसका 9वें अध्याय का हम देखेंगे 4था वचन क्या कहता है कि जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। किसने हमें भेजा? यीशु ने हमें भेजा है। आज हम सबको कलीसिया के रूप में यीशु का मंदिर बना करके उसने हमें अपने वचन से भरा है, तो आज उसके सुसमाचार का प्रचार हमें कर लेना है, दिन दिन में कर लेना है, क्योंकि ऐसी रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। मतलब ये ऐसा टाइम आने वाला है कि उसके वचन का प्रचार करना, प्रसार करना अत्यधिक कठिन हो जाएगा। तो हम ये देखते हैं। और अगर यिर्मयाह की किताब आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसके 49 अध्याय 49 के में लिखा हुआ है वॉर के बारे में। यूहन्ना के दूसरे अध्याय के 4 वचन में, पहले यूहन्ना के और रेवलेशन के, मरकुस की किताब 3 के 14-15 में इस तरह से लिखा हुआ है। और प्रकाशित वाक्य के 17 के 15 में जो विजन इसमें निकला कि समुद्र में से निकला, इसके विषय में वर्णन किया गया हुआ है। और जो और इसे जो थाम रखा है, वह सिर्फ खुदा के वचन के प्रचार के लिए रुका हुआ है। और महासागर में मनुष्यों में से 4 बड़े पशु जो एक दूसरे से भिन्न होंगे, जिसका वर्णन मैं आपको कर चुकी हूँ कि सिंह, गरुड़ और उसके जो पंख रहेंगे, वो शक्ति से भरे हुए रहेंगे। मतलब वो बहुत शक्तिशाली देश होगा, बहुत शक्तिशाली राजा होगा। और रीछ, यह 5वां वचन बताता, रीछ एक और तनकर, एक मजबूत, एक छोटा, दांतों के उसके अंदर 3 पसलियां रहेंगी। मतलब उसकी शक्ति को जाहिर करता है। और जो 6वां वचन है, वो चीते के समान पक्षियों के सदृश होगा, उसके 4 पंख होंगे, और ये स्पीड, तेजी से आएगा, इसको दर्शाता है। और जो शासन का अधिकार है, वह उसके हाथ में दिया जाएगा, अचानक से तेजी से आएगा। और इस तेजी को ग्रीस ग्रीस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगर हम देखें तो अलेक्जेंडर ने यही किया, उसने तेजी से सारी दुनिया पर राज किया, और आखिरी में वह नष्ट भी हो गया। और जो चौथा पशु भयानक, डरावना, विशाल, मुंह में बड़े दांत और सब खाता हुआ टुकड़ों को भी वो खा जाता, पैरों तले रोंगता है। और ये जो इसके ये विषय में है, ये है एंटी क्राइस्ट। और जो 6वां है, वो यस्सु है। वचन हम देखते हैं कि 8वें वचन में लिखा है कि सिंगों को ध्यान से देखा, और छोटा जो सिंह, अगर हम देखें तो ये एंटी क्राइस्ट आने वाला है। और ये वन एक वन रिलीजन, वन गवर्नमेंट और वन इकोनॉमी होगी। और यह जो है, ये पॉलिटिकल लीडर्स में से होगा, ऐसी भविष्यवाणी की गई हुई है। और हिस्ट्री भी बताती है। और और यीशु का आना तब तक नहीं होगा फिर, जब तक कि पाप का
अंत नहीं होता, मतलब एंटी क्राइस्ट जब तक नष्ट नहीं होता। 8वां वचन क्या कहता है, फिर से हम देख लेंगे। मैं उन सिंगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सिंह निकला और उसके बल से उन पहले सिंगों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सिंह में से मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोल बोलने वाला मुंह भी है। यह राजा को प्रदर्शित करता है। आइए अभी हम 9वें वचन से देखेंगे इसके विषय में। अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो रेवलेशन 4, प्रकाशित वाक्य की पोथी 4थे अध्याय और 5वें अध्याय में इसके विषय में लिखा हुआ है। इवन प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के 10वें वचन में लिखा हुआ है। यह है प्राचीन युग पुरुष। जो 9वां वचन कहता है, किसका, डैनियल का। मैंने आपको बताया कि दूसरा जो भाग है वो 9 से लेकर के 14 तक है। और हम देखेंगे, आगे पढ़ेंगे कि मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर वह बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। ये हमारे विषय में भी लिखा गया हुआ है। और व्हाइट थ्रोन जजमेंट के बारे में, उस समय उस सिंह का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा और देखते देखते अंत में देखा कि वह जंतु घात किया गया और उसका शरीर धधकती हुई आग से भस्म किया गया। शेष जंतुओं का अधिकार ले लिया गया, परंतु उसका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो, मनुष्य के संतान का सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वह अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। प्रियो, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि यह जो 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 डैनियल ने विजन देखा, यही विजन यूहन्ना ने भी देखा। और जो जिसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर संविधान, वो जो है वह जो जैसे हमारे देशों के संविधान होते हैं, ऐसे हमारे बाइबल में भी संविधान है। परमेश्वर का एक अपना संविधान है और वह है बाइबल, और वह उसी के अनुसार करेगा। यहाँ पर जो लिखा गया है कि किताब खोली जाएगी, वो अपने हिसाब से करेगा। ऐसा दर्शन दानियल ने देखा और यूहन्ना ने भी देखा। यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य के 4 और 5 में। और वो जो प्रकाश था उसमें इतना तेज था, उसमें आग जैसा। मैं एक्चुअली इसकी पिक्चर दिखाना चाहती थी, पर अचानक आज अशरफ साहब का मैसेज था और फिर उन्हें कुछ समस्या थी, इसके कारण हमें काम दिया गया, तो हम उसकी स्लाइड्स को लेके तैयार ना हो पाए। परंतु अगर मौका मिला, खुदा ने चाहा, तो जरूर हम इन बातों को दिखाएंगे। तो इस बड़े अध्याय को हमने कंसाइज किया, छोटा किया, समराइज किया है। तो वहां पर जो आग के विषय में बताया गया कि धधकती हुई आग जैसा, तो अगर हम निर्गमन की किताब का 19वां अध्याय देखें तो उसमें 10 आज्ञा भी आग में ही दी गई थी। और परमेश्वर विराजमान कहाँ पर होता, उस स्थान पे, आग में। लूका की इंजिल में भी इसका वर्णन है कि जो मैं आने वाला आग लगाने के लिए आया हूं करके। तो हम देखते हैं कि जो जो बाइबल में एक एक जो वचन लिखा हुआ है, कहीं भी वो व्यर्थ नहीं है। अगर हमें समझने में कठिनाई होती है, तो हम यूहन्ना का सुसज्जित यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य पढ़ सकते हैं, उसकी पोथी, और डैनियल की भी किताब। प्रियो, मैं आपको बता दूं कि मैं भी खुदा के सामने नाचीज हूँ। मुझ में उतनी बुद्धि नहीं कि मैं उसके वचन को समझ सकूं, परंतु खुदा ने मुझे लीड किया है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसको सारांश में आपको समझा सकूं। ये बहुत डीप है, इसका ज्ञान भी बहुत डीप है। शायद मैं उतने अच्छे से ना समझा सकूं, पर खुदा की पाक रूह ही मुझे लीड करे, गाइड करे। और
क्योंकि ये संक्षिप्त में किया जा रहा है, तो हो सकता है अगर आपको लगे कि ये क्लियर नहीं है, तो ज़रूर मैं प्रयत्न करूँगी कि खुदावंद मुझे अपनी पाक रूह से भर के, अपने नाम के लिए भरपूरी से इस्तेमाल करके इसको और एक्सप्लेन करने में मुझे मदद करे। तो हम देखते हैं कि जो दानियल और यूहन्ना ने जो दर्शन देखा, वह ऑलमोस्ट सिमिलर है। और दर्शन के बीच में ही परमेश्वर ने उसे दूसरा भी दर्शन दिया हुआ है। अगर हम वचन 11 को देखें, तो यह अंत समय के बारे में लिखा हुआ है। यह जो छोटा सिंह आता है, यह एक विचित्र प्राणी के विषय में लिखा हुआ है, और जिसमें इसके बारे में रेवलेशन प्रकाशित वाक्य की पोथी, इसके 13वें अध्याय में 1 से लेके 18 वचन तक इसका वर्णन किया हुआ है कि यह जो छोटा सिंह है, यह आइए हम देख ही लेंगे कि जो छोटा सिंह है, यह क्या कहता है। 13वें अध्याय के 1 से 1 से लेकर के 18 वचन तक है, काफी लंबा है, तो प्रियो ये आप लोग ही पढ़ लीजिएगा। तो इस विचित्र प्राणी के बारे में इसमें डिटेल में लिखा हुआ है। अब वचन जो 12 है डैनियल का, वचन 12 और 12 से लेके 17 तक हम देखेंगे, 12 से लेके 14 तक हम देखेंगे। यह शेष जंतुओं का अधिकार ले लिया गया, परंतु उसका प्राण कुछ समय के लिए, ये एंटी क्राइस्ट के बारे में है कि ये उसके विषय में लिखा हुआ है। और जब हम वचन 13 देखते हैं, तो यह मानव पुत्र और युग पुरुष के बारे में इसमें वर्णन आया हुआ है। तो यह मानव पुरुष और प्राचीन युग पुत्र कौन है? यह हमारा खुदावंद खुदा, हमारा परमेश्वर, हमारा एलोहिम है, यीशु है। और यीशु को यूहन्ना ने भी ऐसे ही देखा जैसे इसमें वर्णन किया है। रेवलेशन 1 के प्रकाशित वाक्य के 1 से लेकर के अगर हम 10 वचन तक देखें, तो हमें वह समझ में आता है। पहले अध्याय के 10वें वचन में हम देखें तो समझ में आता है कि यूहन्ना को मसीह का दर्शन लिखा हुआ है। इसके 10वें वचन में लिखा है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, जो कुछ तू देखता उसे इस पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो डैनियल ने दर्शन देखा, वही इसने भी देखा, यूहन्ना ने। अगर प्रकाशित वाक्य की पोथी इसके 5वें अध्याय के 5वें वचन को देखें, 5वें अध्याय के इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, इस पुस्तक को खोलने और उसके 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। मतलब जब ये दानियल ने यह दर्शन देखा, तो आखिरी में आप देखेंगे अभी आगे कि वो इतना डर गया था कि उसको खुदा ने कहा कि इसको बंद करके रख दे। क्यों? क्योंकि अंत समय के लिए है, जिसके बारे में अभी हमने रेवलेशन में पढ़ा। और यह खोलने के योग्य सिर्फ हमारा खुदावंत खुदा, हमारा परम पिता परमेश्वर ही है। देखिए 5 का 6 क्या कहता है, तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंह और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। ये इसके विषय में यह बता रहा है। और फिर आगे हम देखते हैं कि आगे हम देखते हैं कि इसके विषय में 14 14 वचन के विषय में देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। इसके लिए आप पहला तिमोथी 3 अध्याय, पहला तिमोथी उसके 3 अध्याय का 16वां वचन देख सकते हैं।
इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में इसका प्रचार हुआ। अन्य जाति कौन है? मैं और आप हैं, और वे जो अभी यीशु को जानते नहीं, जिनके बीच में सुसमाचार का प्रचार करना है। जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। और हम देखते हैं यूहन्ना की इंजिल पहले अध्याय के पहले वचन में और पहले अध्याय के 14वें वचन में भी इसके विषय में लिखा हुआ है। लूक, जॉन, यूहन्ना के, अगर हम 14वें वचन को देखें तो वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। ये उसके विषय में लिखा हुआ है। और मानव जाति को बचाने के लिए आया हुआ है। और हम देखते हैं कि जो आगे का जो वचन है 7वें अध्याय का 15 से लेकर के 28 तक का, ये काफी बड़ा है प्रियो। और जो इसमें जो जो वचन में लिखा हुआ है कि इसमें जो सेवा करने वाले हैं उसी पर इसका भेद खोला जाएगा। और जो ये सुसमाचार का प्रचार है वो सेवा करने वालों ने ही करना है। आइए हम पढ़ लेंगे। मुझ डैनियल का मन विकल हो गया, क्योंकि जब उसने इस प्रकार का दर्शन देखा, हम एक छोटा सा स्वप्न देखते हैं तो हम बेचैन हो जाते, तो यह तो पूरे रेवलेशन का स्वप्न देख रहा है, तो निश्चय इसका हृदय, डैनियल का हृदय बेचैन हुआ रहेगा। मुझ डैनियल का मन विकल हो गया, और जो कुछ मैंने देखा था उसके कारण मैं घबरा गया। तब जो लोग मेरे पास खड़े थे उनमें से एक के पास जाकर मैंने इन सारी बातों का अर्थ पूछा, भेद पूछा प्राचीनों के पास। उसने यह कहकर उसे मुझे इस बात का अर्थ बताया कि उन चार बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ चार राज्य हैं जो पृथ्वी पर उदय होंगे, परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे। कौन पाएगा? खुदा के सेवक, खुदा के सेवा करने वाले परम प्रधान के पवित्र लोग, और युगानुयुग उसके अधिकारी बने रहेंगे। वो हमको अथॉरिटी देने वाला है प्रियो। और ये जो जो डैनियल के समय में जो उसने स्वप्न देखा, उसमें सिंह, रीछ, लेपर्ड और ड्रैगन देखा। लूसीफर, ड्रैगन जो है वो लूसीफर को दर्शाता है। और यीशु के आने के समय 2000 के बाद में वो ऑर्डर चेंज हो जाता है कि पहले ड्रैगन, लेपर्ड, फिर बाद में बेयर और फिर लायन आएगा, ऐसा बताया हुआ है। और ये भेद बहुत गहरा है, इसको समझ भी नहीं सकते। तो उसको और अधिक ज्ञान पाने के लिए, इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया कि डैनियल का 4, 7 और 13, रेवलेशन का, प्रकाशित वाक्य का 13, यह समानता रखते हैं और राज्यों को प्रदर्शित करते हैं। हम देखते हैं कि जो जो बेबीलोन था, यह मूर्ति पूजा का घर था, देश था। और यह सब क्यों हुआ? ये सब इसी वजह से हुआ क्योंकि परमेश्वर इससे घृणा करता है, मूर्ति पूजा से घृणा करता है। और अगर हम देखेंगे कि प्रकाशित वाक्य की पोथी में दूसरे अध्याय में 15-18 में ये लिखा हुआ है। और जो इसका 18वां वचन है, हम देखेंगे 18, हाँ, पर जो परमेश्वर के लोग हैं उन्हें अधिकार दिया जाएगा और वे ही राज्य करेंगे। 19वां वचन कहता है, तब मेरे मन में ये इच्छा हुई कि उस चौथे जंतु का भेद भी जान लूं, जो अन्य तीनों से भिन्न और अति भयंकर था, जिसके दांत लोहे के और नख पीतल के थे। यह एक पॉलिटिकल राज्य को शो करता है। और एंटी हिब्रू की किताब में लिखा है कि हमें उस एंटी क्राइस्ट पर, हम जानते हैं कि हम ये कठिन समय में रह रहे हैं, तो हमें बहुत सावधानी के साथ रहना, विश्वास के साथ रहना, फेथ में रह करके जीना है। तो अगर हम देखें मूसा के लिए, तो मूसा फिरौन की बेटी का पुत्र बन सकता था, परंतु उसने खुदा में विश्वास के कारण अपने आप को
फ़िरौन की बेटी के सुपुर्द नहीं किया, परंतु खुदा के कार्य को करने के लिए उसने जिम्मेदारी उठाई। इजराइलियों को छुटकारा देने के लिए उसने जिम्मेदारी उठाई। तो इस प्रकार से हम लोगों को आज बनना है, वो बोल्डनेस हमें आनी चाहिए कि हम विश्वास के लिए, अपने वचन के लिए, खुदा का काम करने के लिए तत्पर हो जाएं। हम सेटन को के साथ में, जो लूसीफर है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें, क्योंकि वो चाहता है कि इस प्रकार का कार्य हो, हम उसको फॉलो करें। ये जो 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 19वें वचन में वर्णन किया गया है, यह रोम से आएगा। पॉलिटिकल लीडर होगा, पॉलिटिकल सिटी कहलाएगी। हम देखते हैं कि यहीं से ही कॉन्स्टेंटाइन निकला, और इसने यहाँ पर जो कैथोलिक रिलीजन, क्रिश्चियन रिलीजन ऐसा करके डिक्लेयर कर दिया। परंतु प्रियो, हम यीशु के फॉलोअर हैं। हमें मसीही नहीं, यीशु के सुसमाचार का प्रचार करना है। हमें क्रिश्चियनिटी नहीं, यीशु के पीछे चलने वाले बनना है, उसके वचन को, उसकी आज्ञा को मानने वाले बनना है। और जो 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 आखिरी में जो रीछ का बताया गया है, ये जो जानवर भिन्न है, भयानक है, जिसके दांत लोहे के, नख पीतल के, यह सब जो सबको नष्ट कर डालेगा, या एंटी क्राइस्ट को दर्शाता है। 10 सिंगों के विषय में एंटी क्राइस्ट के बारे में लिखा हुआ, वन गवर्नमेंट, वन रिलीजन और वन इकोनॉमी। तो जिसके पास में इस ड्रग, इसका लूसीफर का निशान होगा, जिसको वचन में लिखा हुआ है कि 21वें वचन में हम देखते हैं कि फिर मैंने देखा कि वह सिंह पवित्र लोगों के संग लड़ाई करके उन पर उस समय तक प्रबल हो गया। तो जब ये एंटी क्राइस्ट आएगा, वन वन रिलीजन, वन गॉड एंड वन इकोनॉमी, तो यह एक स्टैम्प लोगों के हाथ में या सिर में लगाने वाला है, निशान बनाने वाला है। जो उसके सामने झुकेगा, जो उसको मानेगा, वह उसी को उसको राज देगा, ऐसा कहता है। परंतु जो खुदा के सुसमाचार फैलाने वाले हैं, वही आशीष पाएंगे। अगर हम देखें तो आजकल जो है वो 2 प्रकार से प्रचार हो रहा है, तो हमको सावधान रहना है कि हम कहीं प्रचार करते करते हम किसी गलत बात को तो नहीं कह जा रहे हैं। हमें एनालाइज कर लेना है कि क्या हम यीशु के वचन का प्रचार कर रहे हैं, कि हम उन बातों को प्रचार कर रहे हैं जो सिर्फ दुनिया को खुश कर रही है। दुनिया को खुश करने वाला कौन है? सेटन ने, लूसीफर ने, शैतान ने। यीशु को भी कहा कि तुम मेरे सामने झुक जा, मत्ती की किताब में लिखा हुआ है, मैं सारा राज दे दूंगा। तो जो उसके सामने झुकेगा, आजकल जो प्रचलन चढ़ पड़ा है कि यीशु के वचन का, उसके सुसमाचार का प्रचार ना करके मोटिवेशनल मैसेजेस, एनकरेज करने वाले मैसेजेस, इंस्पिरेशनल मैसेजेस। आजकल प्रचार क्या चल पड़ा है कि वर्शिपर हैं, वर्शिपर हैं, उनके कार्य तो वैसे ही हैं, वे अपने आप को महिमा देना चाहते, खुदावन खुदा को नहीं देना चाहते। प्रियो, हमें सावधान रहना है। हमें यीशु के सुसमाचार का प्रचार करना है, जिसकी जिम्मेदारी हमें खुदावन खुदा ने मैथ्यू की किताब 28 में हमें दिया है, ग्रेट कमीशन का काम, वो काम करना है। तो हम देख रहे हैं कि जो सेटन है, ये 2 तरह से कलीसियाओं में काम कर रहा है, ठीक इसी तरह से पॉलिटिकल रूप में। और वचन 22 कहता है, जब तक वह अति प्राचीन न आया और परम प्रधान के पवित्र लोग न्यायी न ठहरे और उन पवित्र लोगों के राज्याधिकारी होने का समय न आ पहुंचा। देखा आप लोगों ने, यह क्यों? जब तक कि सुसमाचार का प्रचार ना हो जाए, जब तक यीशु के लहू की कीमत लोगों को पता ना लग जाए, तब तक यह काम रुका हुआ है। कौन सा? यीशु के आने का, अंतिम समय का। और ये तो निश्चित है प्रियो कि जो वचन में लिखा हुआ है कि प्राचीन युग पुरुष का आगमन, पुरुष जो मेमना है,
यह प्री ट्रिबुलेशन के समय में, रैप्चर के समय में यह सब होगा। फिर उसके बाद में मिलेनियम किंगडम आएगा, राज आएगा, प्रभु का राज आएगा यहाँ पर। और इसीलिए शायद पौलुस ने तिमोथी को तैयार किया यह बोल करके कि तुझको ऐसी दौड़ दौड़ो कि जो आखिर तक दौड़ेगा और वही सर पर ताज पाएगा। उसने तिमोथियस को ऐसे तैयार किया। 24वां वचन कहता है कि इस राज में से 10 राज उदय होंगे। 24वां वचन हमें बताता है कि इस राज से 10 राज्य, उन 10 सिंगों का अर्थ यह है कि इस राज्य में से 10 राजा उठेंगे और उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा। यह कौन से हैं? जो मिट्टी और लोहे के जो 10 उंगलियां हैं उनके विषय में है। ये रोम के 10 प्रांत है, 10 राज्य हैं। इनका नाम है एलिमनी, मतलब जर्मनी, ये मैंने एक जगह पे पढ़ा, मुझे अध्ययन में मिला। स्वेवी मतलब पुर्तगाल, फ्रैंक्स मतलब फ्रांस, एंग्लो सैक्सन इंग्लैंड, बर्गंडियन स्विट्जरलैंड, और विजिगोथ्स स्पेन, एंड लंबार्ड इटली, और वैंडल्स, हेरिली और ऑस्ट्रोगैथ्स ये अभी भी एक्सटिंक्ट है, ये आने वाले हैं। तो 25वां वचन हम देखते हैं कि क्या है 25वें वचन में। और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा, परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा, समय और व्यवस्था में के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 साल काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। मतलब ये लूसीफर के, सेटन के, एंटी क्राइस्ट के सुपुर्द कर दिए जाएंगे। जो उसकी बात मानेगा उसको सब कुछ मिलेगा, जो उसको प्रभु कहेगा उसे सब कुछ मिलेगा। आज यही चल रहा है। जो मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल इस टाइप के मैसेजेस देते हैं, अपने नाम को प्रसिद्ध करते हैं, खूब सामने आते हैं, खूब भजन गाते हैं, परंतु अपने खुदा के वचन का प्रचार नहीं करते, उसके नाम में नहीं बढ़ते, उसके ऊपर चलने वाले नहीं है। यही काम तब भी हो रहा था, ये अभी भी कर रहा है। तो इसमें से ये जो 10 जो राज्य उठेंगे, इसमें से ही खुदा का वचन कह रहा है कि इसी प्रकार के काम होने वाले हैं। और ये जो लोग हैं ऐसे वाले, ये परमेश्वर की निंदा करेंगे। और यह दर्शाता है कि ये एंटी क्राइस्ट कंसेप्ट आने वाला है और यह 3.5 वर्ष तक इसके हाथ में यह कार्य सौंप दिया जाएगा। आई होप कि आप लोग इन बातों को समझ रहे हैं। अगर आपको कहीं किसी प्रकार की शंका है तो प्लीज संपर्क करिएगा कि हम कोशिश करेंगे इसको और अधिक आसान करने के लिए। 26वां वचन देखेंगे, परंतु तब न्यायी बैठेंगे और उसकी प्रभुता छीनकर मिटाई और नष्ट की जाएगी, यहाँ तक कि उसका अंत ही हो जाएगा। तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दे दी जाएगी, जो उसके सुसमाचार का प्रचार करने वाले, उसके वचन पे चलने वाले लोग हैं। और परमेश्वर का दरबार न्याय के लिए बैठेगा, यह इसके विषय में बताता है। 26, 27, 28 इसके विषय में प्रकाशित वाक्य की पोथी 22वें अध्याय में लिखा हुआ है, इटर्नल लाइफ के बारे में लिखा हुआ है, और जिसका नाम जीवन की पुस्तक में होगा उसके विषय में लिखा हुआ है कि उन्हीं लोगों को यह हक मिलेगा। डैनियल के 12वें अध्याय में, जहां हम अभी पहुंचे नहीं, उसके पहले, दूसरे और तीसरे वचन में भी इसके विषय में वर्णन किया हुआ है। और एंटी क्राइस्ट का रेवलेशन 22 में लिखा हुआ है कि यहाँ पर एंटी क्राइस्ट जो है ये खत्म हो जाएगा। और कौन उतरेगा? हमारा परम प्रधान, हमारा प्राचीन, हमारा परम पिता परमेश्वर। और वह जिसका ये समय है कि जिसका नाम जीवन की किताब में लिखा होगा उसको वह यहाँ पर राज करेगा। 27 और 28 क्या कहता है? 27 हमने पढ़ा, 28वां, इस बात का वर्णन मैं अब कर चुका, परंतु मुझे डैनियल के मन में बड़ी घबराहट बनी रही और मैं भयभीत हो गया और इस बात को मैं अपने मन में रखे रहा।
और खुदा के दूत ने भी उसको कहा था कि इसको तू बंद करके रख दे। क्यों? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये इतना अद्भुत भयंकर स्वप्न था और भयंकर दर्शन था कि जिसे देख करके कोई भी व्यक्ति दहल जाएगा, डर जाएगा, घबरा जाएगा। परंतु शुक्र है खुदावन का कि प्रभु का जो 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 बंदा था, भविष्यवक्ता, प्रभु को मानने वाला, जो जवानी में अब उसके वचन से ना टला, वह सिर्फ व्याकुल हो गया, उसके चेहरे का रंग बदल गया। यह बता रहा है वो, और उसने इन सब बातों को अपने मन में रखा, जिसका भेद हम आगे जाकर के 8 से लेके 12वें अध्याय तक में हम देखेंगे। प्रियो, यह बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर कहीं नहीं समझ में आया है तो इसके ऊपर हम अधिक गहन अध्ययन कर सकते हैं। समय की कमी के कारण मैंने उसको और अधिक डिस्क्राइब नहीं किया है, एक एक वचन के साथ हम नहीं गए हैं। अगर हम ऐसा करने गए तो ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा, और मैं खुद भी कबूल करती हूँ कि मैं उसके सामने नाचीज हूँ। इतनी बड़ी ज्ञान की बात में शुक्र करती कि खुदा ने मुझे बोलने के लिए प्रोत्साहित किया, अपनी सामर्थ्य दी। हो सकता है कि वहाँ कहीं स्पष्ट ना हो, पर आगे वही मेरी मदद करे कि मैंने जब खुदा ने जब मुझे ये डैनियल की किताब का अध्ययन करवाने के लिए प्रोवोक किया है, तो वही अपनी सामर्थ्य से मुझे भरे। और मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा से कि वह जो इस वचन को सुनेंगे या सुनने वाले हैं, उनकी मन की आंखों को खोले और उन्हें अपना दर्शन प्रकाशित करे, अपने अपना प्रकाश उनके ऊपर प्रकाशित करके उन्हें इस बात का ज्ञान करवाए। आइए हम खुदा के सामने प्रार्थना में झुकेंगे और उससे मांगेंगे कि खुदावंद हमको उसके इस गहन विषय के बारे में, अपने रेवलेशन के बारे में हमें सीखने की सामर्थ्य दे। हमें वो सामर्थ्य दे कि हम जो लूसीफर का प्लान है इस 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 अभी उपस्थित दुनिया में, कि वह लोगों को नष्ट करे। वचन में लिखा हुआ है कि शैतान आएगा ताकि वह मारे, फाड़े, नष्ट कर दे, परंतु यीशु मसीह हमारा बचाने आया हुआ खुदा है। हमें बचाने के लिए, हमें पापों से मुक्ति देने के लिए, हमें छुटकारा देने, हमें नजात देने आया है, हमारा उद्धार करने आया है और अनंत जीवन देने के लिए आया हुआ है। प्रियो, हम उसके सामने अपने आप को समर्पित कर दे। हम जाने कि कौन सही है इस समय में, कौन गलत है, कौन क्या शिक्षा दे रहा है, और अपना ध्यान खुदा के, परमेश्वर के, परम प्रधान के वचनों पे लगा करके उसके सुसमाचार को फैलाने में लगे। उसके सुसमाचार, उसका सुसमाचार, उसकी बताई हुए आज्ञाओं पर चले, मूर्ति पूजा से हटके, बुरी चीजों से हटके। सुनने में वह अजीब सा लगता है, कई लोग सोचते हैं कि क्या मूर्ति पूजा का प्रचार हो रहा है, परंतु खुदावंद खुदा खुद इन बातों से नफरत करता है। वह चाहता है कि हम उससे फिर जाएं और जीवंत खुदा को माने, उसकी आज्ञा के अनुसार चल के उसके सुसमाचार का प्रचार करें, और वो प्रचार करके उसके आने के समय तक का इंतजार करके उसके जीवन के वृक्ष में अपना नाम लिखवा करके, किताब में अपना नाम लिखवा करके उस अनंत जीवन के अधिकारी हो जाए। धन्यवाद देती हूँ प्यारे पिता, प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरा इस्तेमाल किया है। प्यारे पिता परमेश्वर, थोड़े से समय में आपने मुझे तैयार किया, और पाखरू धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपनी उपस्थिति में इस सभा को लेके गए हैं। प्रभु वही प्रकाश उन सबों पे प्रकाशित करिएगा और खुलासा करिएगा। हमें वो रू दीजिएगा कि हम डैनियल की किताब और प्रकाशित वाक्य की किताब को पढ़ करके जान सके परम पिता, और इस अंत के समय में परम पिता, डिसीवर्स जो हैं, हमें धोखा देने वाले जो लोग हैं, जो बातें हैं, उससे हमें सावधान रख करके बचा सके, और आपके
वचन में बढ़ कर के आपके वचन को फैलाने वाले बन सके, ताकि आपका आगमन जल्दी हो प्यारे पिता परमेश्वर। और हम जो इस समय में उपस्थित जो कठिनाइयां हैं, सेटन के जो अटैक्स हैं, हम उनसे बच सके हो प्यारे पिता प्रभु जी। हम जानते हैं कि जैसे हर व्यक्ति नहीं जान पाता परम पिता, परंतु जिसे आप अपना रेवलेशन देना चाहते हैं, जिस पर आप अपना प्रकाश प्रकट करना चाहते हैं, उसी पे होता है। तो हम आपसे मांगते प्यारे पिता कि हमें अपनी इच्छा शक्ति के केंद्र में रखना, हम में से बुराइयों को निकाल के अपने वचन से भर देना, ताकि प्रभु जी हम आपके रूप में बदल सके, आपके लिए प्रिय हो सके, और अपना अपना प्रकाश हम पर प्रकाशित कर सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज जितने लोग ये प्रार्थना सुन रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, उन्हें, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को आपके हाथ में दे देते, उनके घर परिवार, घर की चार दीवारियों को प्रभु जी, उनकी कमाइयों को, उनके सेहतों को आपके हाथ में दे देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक को जो आप धन्यवाद देते कि आपने सुनने वाले कान दिए, समझने वाला हृदय दिया, हर एक को भरपूरी से आशीषित करना परम पिता। हर एक को आशीषित करिएगा और अपने नाम को महिमा दीजिएगा। धन्यवाद देते हैं, स्तुति, महिमा और प्रशंसा आप ही को देते हैं परम पिता प्रभु जी। जब हम आगे के अध्यायों को पढ़ेंगे परम पिता, अपना अधिक समय प्रभु जी, अपना प्रकाश हम पर प्रकाशित करिएगा परम पिता, और ऐसे शब्द दीजिएगा कि उसका आसान शब्दों में बयां कर सके, और आपके वचन को सुनने वाले, आपके आपके वचन को फैलाने की जिम्मेदारी लोगों ने ली है, वे उसे ग्रहण करके आगे बढ़ सके। उनमें वो बोल्डनेस भी दीजिएगा वो प्यारे पिता। धन्यवाद देते हैं, स्तुति, महिमा, प्रशंसा आपको देते हुए, सारा गौरव, आदर, सम्मान आपको देते इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के मीठे, पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर की सुखाई हुई दुआ करेंगे, दुआ और बानी पढ़ेंगे। हे परम पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। तो आज के दिन रोज की रोटी हमें दे दे, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करिए। हमें परीक्षा में न डालें, परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन, आमीन। आइए हम कलमाते बरकत हासिल करेंगे। अब जो तुम्हें ठोकर देने खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग रहे, आमीन। आइए हम कलमाते बरकत हासिल करेंगे। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा बाप की प्यार, मोहब्बत और पाकरू की रिफाकत और शराकत अब से लेकर कुल ईमानदारों के साथ हमेशा तक बनी रहे, आमीन, आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत आशीष दे। If you end this live video now, you will be able to